नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। डूबा डूबा सिस्टम। जी हां, इन तस्वीरों को देख करके आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कद्र जो हैं यहां पर खराब बने हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में उकलाना में कल रात से हो रही बरसात के कारण सिरसा शहर में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली। थोड़ी सी बरसात ने जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। उकलाना में थोड़ी सी बरसात के कारण शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हुई। उकलाना में बारिश के पानी की निकासी न होने के कारण शहर की कई कॉलोनियों में बरसात के पानी के कारण घरों तक में पानी भर गया। जलभराव के कारण कई वाहन भी खराब हुए हैं। तो सिस्टम की नाकामी और ये पानी जो है वो साफ तौर पर दिखा रहा है। पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं, जल जमाव हुआ और इस कद्र हुआ कि घरों तक पानी भर गया। सड़क पर जो वाहन खड़े थे उन वाहनों में भी पानी भरने से वो वाहन खराब हो गए हैं। तो बड़े स्तर पर लोगों को नुकसान भी हुआ है, परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। अब सवाल एक बार फिर से वही कि आखिर इस सभी हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? जल जमाव हुआ क्यों? जो स्थानीय निकाय हैं उनकी तरफ से अगर वक्त रहते काम कर लिया जाता, हालांकि बारिश के शुरू होने से पहले, मानसून के आने से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने का दम जो है स्थानीय निकाय भरते जरूर हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो सभी दावे धरे के धरे रह जाते हैं। हकीकत के सामने जो दावों की कलई है वो खुल जाती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा के उकलाना में। ये तस्वीरें आप बारिश के बाद जो हालात बने उसके बाद सामने आई हैं। तो कई जगह पर हरियाणा में बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति पैदा हुई, पानी भर गया, घरों तक में पानी घुस गया, कई वाहन यहां पर खराब हो गए हैं। लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कहां पर किस तरीके से लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। सिरसा से हमारे सहयोगी विक्रम भाटिया जुड़े हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि कितनी देर की बारिश के बाद हालात किस तरह के पैदा हुए, जल जमाव किस कद्र हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरह लोगों को काफी समय से उम्मीद थी कि बरसात होगी, लेकिन कल रात 8 बजे से बरसात शुरू हुई, जो दोपहर के 12-1 बजे तक ये बरसात चलती रही है। इस बरसात से एक और जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो वहीं प्रशासन के सभी दावों की जो है पोल खोल दी है। जगह जगह पर जल भराव होने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें सिरसा की, तो सिरसा के हिसार रोड, डबवाली रोड और जो निचले इलाके हैं शिव चौक और नौरिया बाजार साइड, इतना बुरा हाल है कि लोग वहां पर पैदल तक नहीं जा पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस समस्या से लगातार हम प्रशासन को अवगत करवाते आए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बार बार वादा करते हैं कि बरसाती मौसम के अंदर जो है जल भराव की स्थिति नहीं पैदा होगी, लेकिन हर बार की तरह जो यहाँ जल भराव होता है और जिससे उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हम दुकानदारों की बात करें, दुकानदारों का कहना है कि पहले कोरोना काल के चलते एक और जहां उनका काम प्रभावित हुआ था, तो वहीं अब जल भराव के कारण जो है एक बार फिर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां जल भराव हुआ है वहां ग्राहकों की संख्या बिल्कुल कम नजर आ रही है। जी विक्रम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जरा बताएं कि इस वक्त भी हालात क्या उसी तरह के बने हुए हैं, जल जमाव अभी भी जिसका तस है, या फिर इसे निकालने के लिए, पानी को निकालने के लिए कोई इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किया गया, और कितना पानी जो है यहाँ पर कितना फुट खड़ा हो गया? जी बिल्कुल, अकेले सिरसा के हिसार रोड की अगर हम बात करें, मेन यहाँ बस स्टैंड भी है। यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 फुट का पानी यहाँ पर जमा हो गया है, जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी फिलहाल 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं बरसात रुकी हुई है। अभी फिर बरसात थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर एक बार फिर चिंताएं लोगों को जो बढ़ जाएंगी, क्योंकि मौसम विभाग की अगर बात करें, मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार कि 24 से 48 घंटों के दौरान जो है बरसात फिर हो सकती है। भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। कहीं ना कहीं अब जो है लोगों को एक बार फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्यादा दिक्कत उन लोगों को आ रही है जो निचले इलाकों में रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर जल भराव ज्यादा हो गया है। वहां लगभग 2.5 से 3 फीट के में जो है पानी जमा हो और गया ये है। इलाके कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, ये सिरसा के जो है शिव चौक है, नौरिया बाजार है, इस तरह के तमाम 3-4 और जो बाजार है जहां पर ये ज्यादा समस्या आ रही है। और हर बार जो है बरसाती सीजन के दौरान
इन मोहल्लों के अंदर जो है ज्यादा समस्या आती है। फिलहाल अभी जो है पानी निकालने का कार्य विभाग के जो है कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन सीवरेज जो है वो भी ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिन कारण पानी नहीं निकल पा रहा है और ज्यादा समस्या ये बढ़ती जा रही है। चलिए विक्रम, आऊंगी आपकी तरफ, बने रहिए हमारे साथ और भी इस पर हम आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे कि जो सिस्टम की लापरवाही है वो तो उजागर हो गई है, लेकिन अपनी लापरवाही को लेकर अधिकारी जो हैं वो क्या तर्क दे रहे हैं, क्या दलील दे रहे हैं। पवन अरोड़ा हमारे सहयोगी जाखल से हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं जाखल की हालात क्या हैं, जाखल की स्थिति कैसी बनी है। पवन, से लेकर जाखल की अनाज मंडी, सब्जी मंडी में और मॉडल टाउन में पूरा पानी भरा हुआ है। 3-3, 4-4 फुट पानी रोड के ऊपर भी है और घरों के अंदर भी घुसने को तैयार है। लोगों ने अपने बांध लगाकर पानी को रोका हुआ है। प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किया गया। और ये स्थिति कब से बनी हुई है? क्या अभी भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं? ये काफी सालों से है। पहले भी इसके लिए बार बार प्रशासन को भी कहा गया, प्रशासन का मौका भी देखता है। मौका देखने के बाद इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ जब प्रशासन तब आता है जब बरसात के दिन होते हैं, जब पानी खड़ा रहता है उसी दिन आता है। उससे बाद आगे पीछे कोई भी इसकी ओर ध्यान नहीं देता। जी पवन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि सब्जी मंडी और अनाज मंडी जो है वहां भी पानी भरा हुआ है, कितना नुकसान वहां पर हो गया है और जो वहां पर अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? पानी निकासी की ठीक व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों ये जल जमाव होता है? जो अनाज मंडी और सब्जी मंडी है ये बिल्कुल नीचे पहुंच चुकी है, जिसका जो लेवल है काफी नीचा है। जो शहर का लेवल है वो काफी ऊंचा हो चुका है। उसके जो पानी है सारा जाखल मंडी का पानी उस अनाज मंडी में, सब्जी मंडी में जाकर एकत्रित हो जाता है। प्रशासन से जब बात करता है तो कहते हैं इसका समाधान जल्दी सरकार से मिलकर करवा दिया जाएगा। इस बात को लेकर 10-15 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक किसी ने भी इसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। और इसका नुकसान तो देखो बहुत हो रहा है। अब जब सुबह आज अनाज मंडी, सब्जी मंडी में सब्जी की मार्केट करनी थी तो आज दुकानें बंद जैसा माहौल था। वहाँ पर पूरा 3-3, 4-4 फुट पानी था रोड के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर। चलिए पवन, बने रहिए, इस पर आपसे ज्यादा हम बातचीत करेंगे आगे भी। अमित वर्मा उकलाना से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि उकलाना में कितनी ज्यादा लापरवाही जो है सिस्टम की सामने आई है, लोग किस तरह से परेशान आपको दिखाई दिए? अमित, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी। अमित, जरा बताएं कि सिस्टम की लापरवाही जो है किस तरीके से सामने आई है उकलाना के अंदर और जनजीवन कितना प्रभावित हुआ इसकी वजह से? बात की जाए तो उकलाना लगातार 3 से 4 दिनों में लगातार बारिश हो रही है और लगातार यह जो उकलाना की गलियां है नदी का रूप धारण कर चुकी है और यहाँ पर जो उकलाना की लगभग सभी गलियों में पानी भरा हुआ, लगभग 3 से 4 फुट लगभग पानी खड़ा हो गया। लगभग जो सफा चंडीगढ़ रोड मार्ग है वहाँ पर ऑटो मार्केट बनी हुई है, वहाँ पर लगभग 4 से 5 फुट गहरा पानी हो गया, जिसमें दुकानों में पानी घुस गया है और यहाँ पर आने जाने वाले साधनों को काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। और बात की जाए तो उकलाना की जो मेन मार्केट वहाँ भी पानी खड़ा हुआ है और लेकिन कोई भी प्रशासन का अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे यहाँ पर दुकानदारों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो स्थानीय निवासी हैं, दुकानदार हैं, उनका क्या कहना है? कितने लंबे वक्त से ये समस्या बनी हुई है? क्या हर सीजन में, बरसाती सीजन में इसी तरह से समस्याओं से दो चार होना पड़ता है और अधिकारी इस संबंध में क्या कह रहे हैं? बात की जाए तो दुकानदारों का एक ही कहना है कि बार बार ये समस्या काफी सालों से आ रही है। लगभग पिछले साल 20 करोड़ रुपए की लागत से 4 लाइन बना था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी मात्रा में लोगों ने विरोध भी किया था पानी इकट्ठा होने को लेकर। यहाँ पर दुकानदारों ने जिसका विरोध किया तो वहाँ पर दुकानदारों पर उल्टा ही केस दर्ज कर दिया गया और अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ और अभी तक दो समस्या केस भी दर्ज होने के बावजूद भी दुकानदारों की समस्या जो कि दो बनी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर दो दुकानदार है, काम धंधा चौपट हो गया है। और यहाँ पर दो जब फोन अधिकारी करते हैं, कोई भी फोन दुकानदारों का कोई फोन नहीं उठाता है, जिससे यहाँ पर दो समस्या है जो कि तो बनी हुई है। अमित, बने रहिए इस वक्त हमारे साथ में। उकलाना से जो स्थानीय दुकानदार हैं वो जुड़ गए हैं। अनिल हमारे साथ जुड़े हैं जो कि दुकानदार हैं उकलाना में ही। अनिल, पहले तो ये बताएं कि जी अनिल, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, उकलाना में जरा बताएं कि आपकी दुकान जो है किस इलाके में, किस क्षेत्र में मौजूद है और समस्या किस तरह की अभी आ रही है आपको? मैम, मेरी दुकान है साईं चौक में, ठीक है, विश्वास स्कूल के पास। तो यहाँ पे क्या है कि एक दिन बारिश आ गई, 1 घंटा बारिश आ गई ना, 3 दिन पानी नहीं उतरता उसका। और पानी भी है ना 5-5, 6-6 फुट हो जाता है इकट्ठा। यहाँ पे देख लो आप, इतना पानी हो जाता है कई बार तो।
वैसे 3 फुट तो नॉर्मल सी बात है। तो ऐसी क्या वजह है कि पानी इतना ज्यादा वहां पर इकट्ठा हो जाता है, भर जाता मैम है? यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है फर्स्ट तो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो रोड है ये काफी ढलान है। यहाँ पे काफी अधिकारियों से बात करने के बावजूद भी इसको ऊंचा नहीं किया जा रहा। क्या सीवर लाइन या नाली की कोई व्यवस्था नहीं है इस सीवरेज है जगह? मैम, सीवरेज व्यवस्था है। सीवरेज ठप हो जाता है, ब्लॉक हो जाती है सीवरेज। छोटी लाइन है सीवरेज की। अगर इस रोड को थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया जाए ना तो समस्या से सॉल्यूशन हो सकता है इसका। जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं, अंतिम बार आखिरी बार कब उनकी तरफ से सफाई की गई थी? मैम हम हर महीने बात करते हैं उनसे। हमने अपने लेवल पे भी रोड को ऊंचा उठाने का काम किया था तो उन्होंने बंद करवा दिया। वो बोले कि ये नगर पालिका के नियम के खिलाफ है। फिर हमने बोला कि भाई आप करवा दो, हम नहीं करते। तो वो बोले कि हम करवाएंगे, टेंडर आएगा तब जब करवाएंगे, महीना रुको 20 दिन रुको। ऐसे बोल बोल के हमने 2 साल निकाल दी मैम। अनिल जी, कितने वक्त से आप ये देख रहे हैं कि समस्या लगातार बनी हुई है और क्या आपने लिखित में कभी इस संबंध में नगर पालिका को कोई शिकायती पत्र दिया? 2 साल से समस्या चल रही है कंटिन्यू। ये 2 साल पहले सब कुछ ठीक था, 2 साल बाद ये समस्या इतनी ज्यादा क्यों गंभीर हो गई? मैम ये दोबारा रोड बना था, ठीक है। रोड बनते टाइम ही यहाँ पे ढलान छोड़ दी गई। पीछे से ऊंचा है, आगे से भी ऊंचा है, लेकिन बीच में ढलान रह गई यहाँ पे चौक में। ये ढलान के कारण पानी सारा, दोनों साइड का पानी, तीनों साइड का पानी इस चौक में आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो नगर पालिका अधिकारी क्या कहते हैं, कब तक इस समस्या का निदान हो जाएगा और क्या कोई आपकी तरफ से शिकायती पत्र दिया गया? उनकी तरफ से हमें कोई स्थायी टाइम नहीं दिया गया है। यही बोलते हैं कि करेंगे, करवाएंगे, जल्दी करवाएंगे। हमारे यहाँ पे राज्य मंत्री हैं, उकलाना से ही बने हुए राज्य मंत्री अनूप धानक जी, उनके संज्ञान में भी है ये मामला। उन्होंने भी बोला हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस टाइम तो। अनिल जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि बारिश जब जब होती है तब तब यहाँ समस्या ये उत्पन्न होती है। कितनी परेशानी आपको उठानी पड़ती है और जो लोग हैं उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कत है? तो मेरा स्टोर है, MI का स्टोर है मेरा, ठीक है। मैं डीलर हूँ यहाँ पे MI का और उकलाना मोबाइल यूनियन का प्रधान भी हूँ मैं। तो यहाँ पे जब भी बारिश होती है हमें स्टोर क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा काम तो होता नहीं। कस्टमर कैसे उतर के आएगा पानी में? तागड़ी पानी हो जाता है वहाँ पे, कैसे उतर के आएगा? यानी दुकान भी आप लोगों को बंद रखनी पड़ती है जब तक पानी नहीं निकलता है? हाँ जी मैम। तो अभी भी क्या वहाँ पर आपके इलाके में जल भराव हुआ है और क्या उसे पानी को निकालने के लिए कोई कर्मचारी आया है नगर पालिका की तरफ से? मैम अभी कोई कर्मचारी नहीं आया और वहाँ पे पानी अभी भी मौके पे भरा हुआ है। और ये जल जमाव कब से? रात से ही है? हाँ जी मैम, 3 दिन से है मैम। ये 3 दिन हो गए? हाँ जी मैम, 3 दिन हो गए पानी भरे हुए को। ये हमारे पत्रकार जी हैं, अमित वर्मा जी, इनको सारा कुछ पता है, इनके पास वीडियो भी है वहाँ की, ठीक है। नहीं, बिल्कुल, वो वीडियो हमारे संज्ञान में आया, हमें उस बारे में जानकारी मिली, तभी हम इस बारे में आपसे बात कर पा रहे हैं। और जो हमारे सहयोगी अमित वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने ही ये खबर जो है जब भेजी तो हमने जरूरी समझा कि इसको उठाया जाए। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। अमित, जिस तरीके से यहाँ दुकानदारों ने बताया कि नगर पालिका कहती तो है कि समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। क्या आपकी इस संबंध में कोई बातचीत हो पाई पालिका अधिकारियों से कि कब तक की इस समस्या को वो सॉल्व करेंगे, कैसे ये दूर होगी समस्या? बात की जाए तो मुकुलाना की नगर पालिका घोटालों का नगर पालिका कही जाती है। यहाँ पर हर साल घोटाला किया जाता है, कभी बारिश का घोटाला होता है, कभी गलियों का घोटाला हो जाता है। नगर पालिका में घोटाला निकलने का समय ही नहीं है। बात की जाए तो नगर पालिका से सवाल किया जाता है तो नगर पालिका अपने हाथ खड़े कर देती है। ये मामला हमारे सामने हमारा नहीं है, पब्लिक ऐसे बात की जाती, पब्लिक ऐसे बोलती है नगर पालिका मामला है। ये दोनों ये अधिकारी कोई काम तो करता नहीं, जिसमें या तो पुराना वासी दोनों ही परेशान हो गए हैं और कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी मौके पर प्रशासन और काम नहीं करता है। और बात की जाए तो जो राज्य मंत्री अनूप धानक है, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि पुराना को सुविधा दी जाएगी। बिल्कुल, यहाँ इस पर हम हंसी सकते हैं। बिल्कुल अमित, जो आप कह रहे हैं यहाँ पर कि कितना ही कह लो, कितनी ही शिकायत कर लो, लेकिन कान पर जो तक नहीं रेंग सकती यहाँ पर अधिकारियों के, क्योंकि कानों में लगता है यहाँ पर या रुई ठूस करके बैठ चुके हैं अधिकारी, क्योंकि आंखों के सामने होते हुए समस्या जो है ना तो उन्हें दिखाई दे रही है, ना किसी की बात सुनाई दे रही है। शायद उन्होंने इस बात को एक मजाक ही समझ लिया है और हम भी इसी बात को लेकर हंस रहे थे। बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम बातचीत में और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन अरोड़ा भी हमारे साथ जाखल से जुड़े हैं और विक्रम भाटिया सिरसा से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विक्रम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जरा बताएं कि जो पालिका अधिकारी है, नगर पालिका अधिकारी, उनका क्या कहना है? क्या उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है इस जल जमाव को दूर करने के लिए?
जी बिल्कुल, पिछले दिनों ही नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी। बाकायदा उन्होंने ये हमें बताया कि अमृत योजना के तहत यहाँ पर एक नाला बनाने का जो है कार्य शुरू हो चुका है। हिसार रोड पर ही इसको जो है पाइपों को बिछाया जा रहा है और इसको जो बरसाती पानी को जो है खेतों के अंदर छोड़ा जाएगा और जिससे काफी गाँव के जो है किसानों को फायदा मिलेगा। लेकिन ये अभी बहुत समय अभी पड़ा है इसके अंदर। उससे पहले जो है प्रशासन को ये चाहिए था कि जहाँ पर ज्यादा जल भराव होता है उस एरिया को जो है पहले साफ किया जाता और उसमें पानी निकासी का प्रबंध किया जाता। लेकिन हालात ये है कि यहाँ पर जो सीवरेज सिस्टम है वो भी लचर है। सीवरेज जो है यहाँ भर जाते हैं जिस कारण यहाँ पर जल भराव हो जाता है। उसको लेकर नागरिकों को काफी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विक्रम, ये सीवरेज सिस्टम ठप हो जाता है, ये सफाई ना होने की एक बड़ी वजह हम मान सकते हैं कि गंदगी जमा हो जाती है, कूड़ा करकट जमा हो जाता है, इस वजह से सिस्टम जो है सीवरेज सिस्टम वो ठप होता है। लेकिन सफाई की अगर बात करें तो आखिरी बार सफाई कब की गई थी? क्योंकि मॉनसून की शुरू होने से पहले जो पालिका है, नगर पालिका, वो बड़े बड़े दावे करती है कि तैयारी पूरी कर ली गई है, कोई पानी की समस्या जो है भरने की वो उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन हर बार ये दावे गलत साबित होते हैं। जी बिल्कुल, हर बार जो है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से दावे किए जाते हैं कि इस बार जो है समस्या नहीं आएगी। अगर हम सफाई की अगर बात करें तो यहाँ सीवरेज की सफाई जो है बिल्कुल नाम मात्र की जाती है, सिर्फ कार्य नहीं होते हैं, अधिकारी जो है चुपचाप बैठे रहते हैं। पिछले दिनों जो ये बरसाती सीजन शुरू होना था उसको लेकर सिरसा उपायुक्त ने तमाम अधिकारियों की बैठक भी ली थी, जिसमें साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस बार जो है लापरवाही ना बरती जाए। लेकिन देखने को आया है कि यहाँ उपायुक्त के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाते अधिकारी नजर आते हैं, क्योंकि जब जल भराव की समस्या हो जाती है तो अधिकारियों की नींद तब भी नहीं टूटती है। बार बार यहाँ के नागरिक जो है उन तक जो है अपनी समस्याएं रखते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। पवन अरोड़ा भी जाखल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो जरा बताएं, कितनी आप देख रहे हैं कि तब्दीली आई है उसमें? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें किसी तालाब की या नदी की नहीं है, बल्कि ये सड़कों पर भरा हुआ बरसाती पानी है, जिसके निकासी ना होने की वजह से स्थिति यहाँ पर ऐसी लग रही है कि सड़क झील या किसी तालाब में तब्दील हो गई है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निकाय हैं वो पूरी तरीके से इस बात से अनजान है, अनभिज्ञ हैं। शायद उनके लिए ये हर साल आने वाली समस्या हो गई है, जो वक्त के साथ ही यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। लेकिन इस समस्या का कब ठोस समाधान हो पाएगा, ये अभी तक जो है ना तो जो स्थानीय निकाय अधिकारी हैं वो बता पाए हैं और ना ही स्थानीय लोगों को ही इस बारे में कोई आश्वासन मिल पाया है कि कब तक ये समस्या पूर्ण रूप से खत्म कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, दिखाएंगे आपको कि मौत का झूला जो है वो किस तरीके से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है और लोग हर रोज अपनी जान हथेली पर रखकर इस मौत के झूले से गुजरते हैं।